अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने अगर कहीं जाना हो, कहीं कुछ दिन रहना हो, तो हमें फिक्र होती है कि हम साथ कुछ सामान तैयार कर लें, हम ये ले लें, हम कोई अच्छी शॉपिंग कर लें, हम अच्छे दिखें, हमारे पास अच्छा लिबास हो, जब हम किसी का सामना करें तो वो हमसे मुतासिर हो। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सबको पता है हमने एक दिन इस जहाने फानी से कूच कर जाना है, लेकिन हमें हर तरफ हाथापाई की पड़ी हुई है। हर एक को इस चीज की फिक्र है कि मेरे घर से अच्छा किसी का घर ना हो, मेरा ही सबसे अच्छा हो, मेरी गाड़ी से अच्छी किसी के पास गाड़ी ना हो, मेरे लिबास से अच्छा किसी के पास लिबास ना हो, लोग मुझसे मुतासिर हों। लेकिन ये किसी को फिक्र नहीं है कि हमने एक आखिरी अपने जो असल घर है उधर भी जाना है। हमने वहां जाके आखिर क्या मुंह दिखाना है। कोई बंदा वहां की तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन हमारे सामने तरह तरह के वाकयात होते हैं। आप देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मौत का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये नहीं हम कह सकते कि हम तो अभी जवान है ना, तो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज के दौर में तो हमारे सामने ऐसे वाकयात हुए हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग हैं, एक तो दिन हमारे सर पे भूत सवार रहता है कि हाँ फलां के साथ क्या हो गया, क्या हो गया, तो अगले दिन हम भूल भाल जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें रब याद ही नहीं रहता, हमें मौत का दिन याद ही नहीं रहता। हालांकि हर दिन, हर लम्हे, हर सेकंड में मौत हमारे सर पे खड़ी है, हमें कुछ समझ नहीं आती। इधर से हम देखते हैं एक बंदा एक दिन तो अपनी ड्यूटी पे होता है, सुबह के टाइम ड्यूटी पे होता है, और अगले दिन वो सुनने में आ जाता है कि उसका इंतकाल हो गया। तो फिर हम आखिर किस चीज के लिए भागदौड़ कर रहे हैं? हम क्यों डरते नहीं हैं? हम अपने असली घर के लिए क्यों तैयारी नहीं कर रहे? इधर मेरे ज़हन में एक वाकया है, आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसी मुल्क का एक बादशाह था। उसके पास बड़े दानश्वर वजीर भी थे और सारा स्टाफ उसका बड़ा दानश्वर था। उसने सोचा कि मैं ना इन सब में एक बेवकूफ इंसान का इंतजाम करता हूं, ताकि वो हंसी मजाक करेगा, उसकी बातें सुन के हम सब इंजॉय करेंगे और फन में हमारी जिंदगी गुजरती जाएगी। वो ऐलान करता है कि किसी बेवकूफ को पेश किया जाए। एक बेवकूफ इंसान से बादशाह मुतमिन हो जाता है और उसको कहता है कि तुम आइंदा से मेरे महल में रहा करोगे, तुम हमें बातें सुनाओगे और हम तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। अब होता क्या है कि बादशाह ना हर रोज उस बेवकूफ इंसान से चंद सवाल पूछता है और वो उन सवालों के फनी जवाब देता है और सब हंसते हैं, दरबारी हंसते हैं, वजीर बादशाह सब एंजॉय करते हैं। कुछ अरसे के बाद यूं होता है कि बादशाह बीमार हो जाता है, उसे कोई बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। हर डॉक्टर उसको जवाब दे देता है कि हमारी तरफ से जवाब है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, मौत आनी आनी है। तो बादशाह फैसला करता है कि आखिर मैंने मर तो जाना ही है, मैं कुछ दिन इस पागल के साथ गुजारूंगा, बेवकूफ इंसान के साथ, ताकि वो मुझे मजे मजे की बातें सुनाएगा और मेरा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। वो उसे कहता है बेवकूफ इंसान को कि तुम आइंदा हर वक्त मेरे साथ रहा करोगे। एक दिन यूं ही बैठा होता है बादशाह, तो वो बेवकूफ से कहता है कि हर रोज मैं तुमसे सवाल करता हूं, चलो आज तुम मुझसे सवाल करो। बेवकूफ इंसान कहता है ठीक है बादशाह सलामत। वो उसके सर पे एक बादशाह जो है ताज रख देता है, उसे कहते हैं आज तुम बादशाह हो, तुम मुझसे सवाल करो। बेवकूफ इंसान कहता है
کہ بادشاہ سلامت آپ اتنے بیمار کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لا علاج مرض لگ گیا، اس کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اور میری موت اب ضرور آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اچھا آپ کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے اصلی مالک کے پاس چلا جاؤں گا۔ بے وقوف انسان کہتا ہے آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں چلا جاؤں گا۔ تو بے وقوف انسان کہتا ہے کہ آپ نے وہاں کے لیے اپنی تیاری کر لی ہے، سامان ساتھ رکھ لی ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو وہاں کے لیے کوئی سامان ساتھ نہیں رکھا، کوئی تیاری نہیں کی۔ تو بے وقوف انسان کیا کرتا ہے، وہ اپنے سر سے تاج اتارتا ہے اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آج مجھے اندازہ ہوا ہے آپ تو مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، جنہوں نے اپنے اصل گھر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اور ادھر آپ نے بڑے بڑے محل تیار کر لیے ہیں، اتنے آپ کے کاروبار ہیں، اتنے آپ کے پاس دولت پیسہ عیش و عشرت ہے، اور جہاں آپ کو جا کے مستقل رہنا ہے وہاں کے لیے تو آپ نے کچھ تیار ہی نہیں کیا۔ آپ جیسا بے وقوف انسان تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے ہماری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس دنیا میں، جتنی مرضی دولت ہے، ہم جتنے مرضی امیر ہیں، ہمارے پاس کوٹھیاں بنگلے جتنے مرضی ہیں، لیکن ہماری مستقل زندگی وہاں پہ ہے۔ ہم نے اپنے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے اصلی گھر چلے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں ایک بندہ، کوئی ہمارا منتظر ہے، ہم نے اس کو شکل دکھانی ہے اپنی، اس نے ہمیں دنیا میں کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو سوچئے گا آج ضرور کہ کیا ہم اسے منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم نے اتنا کچھ سامان تیار کر لیا ہے کہ ہم وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں؟ اگر نہیں تو پلیز آج سے ہی سوچنا شروع کریں، آج سے ہی عمل کرنا شروع کریں، آج سے ہی اپنے اگلے گھر کی تیاری شروع کریں، اور تھوڑا سا سامان تیار کر لیں تاکہ وہاں بھی ہمارا گزارا آسان ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔